दिल कभी दुख दुख नहीं हुआ। मेरा मुकाबला उदयवान जी से रहा है जिंदगी में और आगे भी उदयवान जी से रहेगा। आया राम और गया राम की राजनीति करने वाला परिवार, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का उद्धार कर दे। हरियाणा विकास पार्टी में था, मैं पार्टी के साथ खड़ा था, मैंने पार्टी को धोखा नहीं दिया था। करण सिंह दलाल जी ने शुरुआत में कहा था किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। चमार भाइयों को छोड़ के और 35 बिरादरियां हैं जो दलित में आती हैं। आया लाल गयालाल की राजनीति की है। एक दिन में इसके पिताजी ने 3 बार पार्टियां चेंज की थी। ऐसा तो मोदी साहब को छोड़कर, मनोहर लाल खट्टर जी को छोड़ के पार्टियां चेंज की है सारे नेताओं ने, लेकिन मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं जिस पार्टी के साथ रहा हूँ वफादारी से रहा हूँ। कांग्रेस का तो पतन होना निश्चित हो चुका है और इसका पिंडदान भी माननीय उदयवान जी के ही हाथ से लिखा है। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। पलवल के रेस्ट हाउस में इस समय मौजूद हैं भूमि विकास बैंक के चेयरमैन और होडल के विधायक जगदीश नायर के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। नायर साहब, उदयवान को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश का। पलवल से चौधर चलेगी पूरे हरियाणा की। कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा है। उदयवान के अध्यक्ष बनने से दिल धुक धुक तो आपको बहुत कर रहा होगा। मेरा दिल कभी दुख दुख नहीं हुआ। मेरा मुकाबला उदयवान जी से रहा है जिंदगी में और आगे भी उदयवान जी से रहेगा। मैं कभी चुनौतियों से डरता नहीं, चुनौतियों को मोल लेता हूँ और मेरा काम डरने का नहीं। मैं चुनौतियों पर सफलता प्राप्त करता हूँ जनता के आशीर्वाद से। मैं कभी नहीं डरता चुनौतियों से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा था कि पलवल को जिला मैंने बनाया था, अब हरियाणा की चौधर पलवल को दी है, वो भी दलित बेटे को। आप क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय, मैं हुड्डा साहब से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, दलित दलित की बात करके आप सभी दलितों की कौरी भरना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दलित की चमार भाइयों को छोड़ के और 35 बिरादरियां हैं जो दलित में आती हैं, अति दलित में आती हैं, जिनमें वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, कोली, धानक, ऐसी 35 जातियां हैं जिनकी वोट चमार भाइयों से हरियाणा में ज्यादा संख्या में बैठती है सारी जातियों की। उनका जब कोटा काटा था तो आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। SC का कोटा था उनका, नौकरियों में उन्हें जब कोटा मिलता था तो वो कोटा काट के SC कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे चमार भाइयों को मिलती हैं। उन लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाती, इसलिए वो लोग कांग्रेस सरकार से जब से ही नाराज होकर बैठे हैं। वो 35 बिरादरियां तभी से नाराज होकर बैठी हैं और लंबी मांग कर रही हैं, पैदल चल के मांग कर रही हैं। हर सरकार में वो अपनी मांग करते हैं, इसलिए दलित का ये ठेका ना लें। दलित तो इनके खिलाफ है। एक अकेले उदयवान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से हरियाणा का दलित इनसे नहीं जुड़ जाएगा। दलित समाज का लोग तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एजुकेशन में जो कोटा दिया था दलित समाज के लोगों को, उसका वो एहसान मानते हैं। क्योंकि कल होडल में बड़े ढोल भी बजे हैं और ये भी कहा गया है कि अब हरियाणा का विकास होगा कांग्रेस का। आप कह रहे थे कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा था कि अब चौधर पलवल से चलेगी। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पलवल की चौधर पर तब ध्यान नहीं दिया था। तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पलवल से भी कोई मंत्री बनना चाहिए, पलवल में भी कोई अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। पलवल के अस्पताल की हालत क्या है, पलवल के स्कूलों की हालत क्या है, पलवल की नहरों की हालत क्या है, सड़कों की हालत क्या है, तो ये सारी कुछ भूल गए थे। लेकिन आज आगामी वादे कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इन वादों पर वो खरा उतरेंगे। रही बात उदयवान जी की, उदयवान जी के बनने से कोई लंबा फायदा होने वाला नहीं है। जिस बिरादरी पर ये गर्व महसूस कर रहे हैं वो बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई है और बहुजन समाज पार्टी को अपना सर्वोसर्वा मानती है। इसलिए कांग्रेस का तो पतन होना निश्चित हो चुका है और इसका पिंडदान भी माननीय उदयवान जी के ही हाथ से लिखा है। कांग्रेस का अंत जब होगा तो उसमें एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा, उदयवान जी सबसे प्रिय प्रदेश अध्यक्ष थे जिसका पतन उदयवान जी ने करके कांग्रेस को खत्म कर दिया। क्या मानकर चलते कि जो इतिहास रहा है इनका, उदयवान जी का, वो कहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा से क्षेत्र का नेतृत्व करता रहा है और अब पूरे हरियाणा में करेंगे। मैं ये तो मानता हूँ कि भाई उनका परिवार जो है ना राजनीति में था, लेकिन मैं कौन सा राजनीति से बाहर रहा हूँ। मैं भी इसके बराबर चुनाव लड़ा हुआ हूँ। मैंने भी इसके बराबर जितने चुनाव लड़े हैं इसको दाद दिया। मैं कभी इससे बहुत बड़े अंतर से नहीं हारा।
हजार 2000 से हारा, जीता तो इसके खिलाफ जीता, हारा तो इससे हारा। और रही बात इसकी कि ये बात करते हैं कि भाई हमारा परिवार राजनीति में सदा, इनके परिवार ने मौके की राजनीति की है, कुर्सी की राजनीति की है, आया लाल गया लाल की राजनीति की है। एक दिन में इसके पिताजी ने 3 बार पार्टियां चेंज की थी, वो रिकॉर्ड है, आज सारे अखबारों में लिखा हुआ है, इसे मैं नहीं कह रहा। लेकिन कांग्रेस ने इनका कद बढ़ाया है। वो कांग्रेस पार्टी का अपना मतलब है, कांग्रेस पार्टी का अपना कोई मतलब होगा जिसको हल करना चाहते हैं। ये व्यक्ति अभी हाल चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की बगावत कर रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट मांग रहे थे। ये पार्टी के वफादार लोग नहीं है। ये तो एक ऐसा लगा है कि एक व्यक्ति विशेष को राजी करने के लिए उसके सिर पर एक ताज रख दिया गया है। मौके की राजनीति तो आपने भी की है। 1996 में आप बंसीलाल की पार्टी हमीरपुर से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। बाद में चौटाला की सरकार में भी मंत्री रहे, हालांकि बंसीलाल सरकार में पहली बार मंत्री रहे, चौटाला की सरकार में दूसरी बार जब विधायक बने थे। आप चौटाला की सरकार में मंत्री रहे। चुनाव से आने पहले आप जसपा में थे, एन मौके पर आपने जसपा को छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और जीत भी गए। ऐसा तो मोदी साहब को छोड़कर, मनोहर लाल खट्टर जी को छोड़ के सारे नेता जो ना पार्टियां चेंज कर की है सारे नेताओं ने। लेकिन मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं जिस पार्टी के साथ रहा हूँ वफादारी से रहा हूँ। चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहा था, अंतिम टाइम तक रहा था। जब पार्टी में चौधरी बंसीलाल जी ने हमसे कह दिया था अपना सतान ढूंढ लो, आप पार्टी नहीं चलने वाली, आप अपना भविष्य तय कर लीजिए, तब हमने पार्टी को छोड़ा था। हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी ने हमको छोड़ा था। मौके की बात नहीं है, मौके की राजनीति ये होती है कि आज कहीं कल कहीं। इनके पिताजी ने एक दिन में 3 बार पार्टियां चेंज की थी। आज का अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आया राम और गया राम की राजनीति करने वाला परिवार मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का उद्धार कर देगा। कांग्रेस का पतन होगा, कांग्रेस का पिंडदान होगा। इनका क्रियाक्रम कांग्रेस का इनके हाथ से लिखा गया है। माननीय उदयवान जी इनका क्रियाक्रम करके कांग्रेस का नाश करेंगे। मौके की राजनीति की बात की जाए तो मौके की राजनीति तो आप कई बार की आपने। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल आपको राजनीति में लेकर आए थे, आपने उनका भी साथ छोड़ दिया था। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा था। मैं पार्टी में, हरियाणा विकास पार्टी में था, मैं पार्टी के साथ खड़ा था, मैंने पार्टी को धोखा नहीं दिया था। करण सिंह दलाल जी ने शुरुआत में कहा था किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। मैं फिर अडिग रहा था इसी बात पर कि मैं धोखा नहीं देना चाहता किसी को, इसलिए मैं पार्टी के साथ खड़ा था और आज भी कैडर बेस पार्टी के साथ खड़ा हूँ। धोखा तो आपने दिया क्योंकि बंसीलाल की सरकार में वो लेकर आए थे आपको, दलाल लेकर आए थे राजनीति में। मैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एंट्री होती है, लेकिन मैं पार्टी को धोखा नहीं दिया। आदमी आदमी के साथ नहीं, पार्टी के साथ वफादारी होनी जरूरी होती है। अल्बर्ट मिंटो को गुस्सा भी आता है क्या? बीच में आपका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आप अधिकारियों को धमका रहे थे। मुझे जनता के लिए मैं छोटा मोटा गुस्सा कर लेता हूँ। हम जनता की बात को हर संभव मनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। छोटा मोटा गुस्सा प्राकृतिक देन है। मैं ऐसा विचित्र गुस्सा नहीं करता जिससे कि माहौल खराब हो जाए। मैं सेंस में रह के गुस्सा करता हूँ, मुझे पता होता है मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा मैं गुस्सा कभी नहीं करता जिससे माहौल खराब हो जाए। अच्छा, पलवल का जो एलिवेटेड पुल है ये 6 लेन का बनना चाहिए था, 4 लेन का बनाया गया आपकी सरकार में। लोगों का ये कहना है, बल्कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का और टेकचंद शर्मा का ये कहना है, ये लोग बजाय दुख व्यक्त करने के खुशियां मना रहे कि 6 लेन का 4 की जगह 4 लेन का पुल बन गया है। आज आपको भी खुशी होनी चाहिए पत्रकार जी, मुझे नहीं पता कि दलाल साहब और टेकचंद शर्मा जी ने क्या कहा है, लेकिन आपको भी खुशी होनी चाहिए। पहला पलवल जब जाम में फंसे खड़े रहते थे कि 1 घंटा पलवल में चलने से पहले, ये होटल से चलने से पहले ये तय करते थे कि हम 1 घंटा पलवल में लगेगा, और आज का पलवल 5 मिनट में पलवल क्रॉस कर जाते हैं। तो कितना अंतर आ गया है। आज रात को पलवल का दृश्य देखिए, चमाचम पलवल दिखाई देता है, बिजली की लाइटें चमकती दिखाई देती हैं, और एक एलिवेटेड पुल पर गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती हैं। एक अंतर आया है बहुत बड़ा। ये अंतर पहले नहीं था। पहले गाड़ियां खचाखच खड़ी रहती थी, जाम लगे रहते थे, लोग दुखी होते थे, एम्बुलेंसें फंसी रहती थी। आज इस बात को लेकर खुशी नहीं होगी तो और क्या होगी। आज दौड़ता हुआ पलवल दिखता है। दौड़ता हुआ पलवल तो दिखाई देता है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऊपर एक बस खराब हो गई, ट्रक खराब हो गया तो ऊपर जाम लग जाएगा, नीचे भी जाम लग जाएगा। उसके लिए यदि खराब होती है कोई, तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, क्रेन बना रखी हैं। सरकार तुरंत क्रेन लेके पहुंचेगी और रास्ता खुलवा देगी। ये जाम तो आज बड़े बड़े हाईवे पर भी लग जाते हैं, केजीपी पर भी लग जाता है, कई बार केएमपी पर भी ट्रक पलट जाते हैं, तो उनको तुरंत उठाने के लिए क्रेन पहुंच जाती है। सरकार व्यवस्था करती है। क्या ये 6 लेन नहीं होना चाहिए था?
मैं तो कहूँ ये 8 लेन होना चाहिए था, लेकिन ये बात आप उस समय हमारे संज्ञान में डालते तो हम भी इस मांग को आपके साथ उठाना चालू कर देते कि ये 6 लेन होना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने मांग नहीं उठाई। कोई भी उस समय तो आप भी विपक्ष में थे, आप भी आवाज उठा सकते थे। केंद्रीय मंत्री जी कृष्णपाल जी को किसी ने आवाज उठाई हो, किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवाज उठाई हो, किसी ने विधायकों को आवाज उठाई हो, किसी ने नहीं उठाई। हमने जैसा इसकी ड्राइंग थी उसी ड्राइंग पर इसको बना दिया। ड्राइंग इसकी 6 लेन की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता, आप कह रहे हैं, मैंने तो कागजों में नहीं देखा, लेकिन अधिकारी यही कहते हैं कि इसकी ड्राइंग यही तैयार की गई थी। यहाँ के नक्शे को देख के सही मायने में 14 लेन का पुल है, 14 लेनें इससे चलती, नीचे 10 लेन चलती हैं, ऊपर 4 लेन चलती हैं। इतना बड़ा सुख सुविधा जनता सरकार आपको दे रही है। सरकार का आपको धन्यवाद करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब का धन्यवाद करना चाहिए, कृष्णपाल जी का करना चाहिए, दीपक मंगला जी का करना चाहिए, होडल के अपने पलवल के तीनों विधायकों का धन्यवाद करना चाहिए, इतनी जल्दी आपको सुविधा दे दी। आप धन्यवाद की बात कर रहे हैं, दुख व्यक्त आप नहीं करना चाहिए कि आप 6 लेन का होता तो और मजा आता। आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहिए, 6 लेन नहीं 8 लेन का भी कभी आपको बनते दिखाई देंगे पुल। आप भारतीय जनता पार्टी का राज रहा तो 8 लेन के भी पुल बनते दिखाई देंगे आपको। अच्छा, अब गतपुरी का टोल बैरियर लगने जा रहा है, ग्रामीण विरोध भी कर रहे हैं काफी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं देखिए, सरकार ने जो तय किया है, सरकार का कोई ना कोई मकसद होता है। सरकार टोल टैक्सों से जो वसूली प्राप्त करती है, सड़क बना के देती है, रोड आपके जो है ना पुल बना के देती है, आपको अच्छी सुविधा बना के दे रही है। सरकार के निर्णय को मैं अकेला फेल नहीं कर सकता। सरकार जनता की सुविधा के लिए निर्णय लेती है। ये रिलायंस के पास था, उसके बाद क्यों कंपनी को दे देता? इनका आरोप यह है, जो कांग्रेस नेता है उनका आरोप यह है, कायदे कानूनों को ताक पर रखकर रिलायंस ने क्यूब कंपनी को दे दिया। केंद्रीय मंत्री कृषिपाल गुर्जर या नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, ये सब पैरवी करने में जुट गए रिलायंस क्यूब कंपनी के लिए। नहीं, क्या आपने देखा था पलवल का पुल चालू हो गया और फिर एकदम रुक गया, जंग खा गए सरिये, धूल जम गई, कुछ काम नहीं हो रहा था और रिलायंस कंपनी लेके बैठ गई थी पुल को। पुल बन जाना चाहिए था आज से 1-2 साल पहले ही। रिलायंस कंपनी की वजह से ये पुल लेट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया, तीनों विधायकों ने, कि हमारा पलवल तो जाम करके डाल दिया, ना तो पुल बन रहा, ना वो आगे हट रहा, ना पीछे हट रहा। जब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, कंपनी बदली हमारे अनुरोध पर और जनता को तुरंत पुल बना कर दिया। जो 2 या 2.5 साल में पुल बनना था ना, वो 7 साल में बना। सरकार भी आपकी है 7 साल से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंपनी की वजह से डिले हुआ था। उस कंपनी को फिर सरकार ने हटाया, कंपनी को मौका दिया कि आप बनाइए, हम आपको और इसका ओवर एस्टिमेट बना के दे देते हैं, आपको दे दें। लेकिन कंपनी इस पर सक्सेस नहीं हुई, कंपनी को हटाने में इतना टाइम लगा और सरकार ने फिर इसे तुरंत आपको सुपुर्द कर दिया, बना के दे दिया। उन्होंने एक मांग और भी की है, उन्होंने कहा कि जो इन्होंने डिले किया है या इन्होंने जो कमियां की हैं, उसको लेकर इन पर जुर्माना ठोका जाना चाहिए, रिलायंस कंपनी के ऊपर भी, क्यूब के ऊपर भी। देखो, मेरा भी मानना है कि जुर्माना ठोकना चाहिए था रिलायंस कंपनी पर। लोग इतने दुखी रहे इस पुल की वजह से, और लेकिन सरकार अपने समय सीमा के हिसाब से सरकार उनके खिलाफ संज्ञान लेती रहती है और वो सरकार ने लिया भी होगा। अच्छा, आप होडल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अब तक तुमसरा में था तो 20 किलोमीटर के दायरे में फायदा उठा रहे थे होटल के लोग, लेकिन जब गतपुरी में टोल अगर शुरू हो गया, तो अगर कह रहा हूँ, तो आप लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 20 किलोमीटर के दायरे में होटल नहीं आता है। क्या करेंगे आप लोग? इसकी आवाज मैं उठाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, माननीय गडकरी साहब से मिलूंगा, कृष्णपाल जी से मिलके इसका दायरा हम होडल का और पलवल का एक दायरा बना के इनको सुविधा दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, राजनीति के इतिहास में पलवल जिले की तीनों सीट पहली बार बीजेपी की झोली में डाली है पलवल के लोगों ने। क्या वजह कि मंत्री पद से अछूता क्यों है पलवल? ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की है। हमारा काम तो सरकार से पैसे लाकर विकास कराने का है। हम जनता को सुविधा देने में जुटे हुए हैं। हमारा ध्येय सिर्फ विकास कराना है और मंत्रालय की मांग करनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से ये मांग उनसे करें। ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र। क्या आप मानते हैं ना कि पलवल क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में से जो भी प्रतिनिधित्व किसी को भी है, मंत्री पद किसी एक को जरूर दिया जाना मैं चाहिए? आपकी मांग के साथ खड़ा हूँ। जो भी मुख्यमंत्री जी से मांग रखेंगे, मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, होडल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने कितना कार्य आपने किया? मैंने आज 2 करोड़ 70 लाख रुपए के कार्यों की विवरण दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनमें 2 करोड़ या 270 करोड़?
200 नहीं 270 करोड़ रुपए की लागत से जो विकास कार्य चलाए गए हैं होडल विधानसभा क्षेत्र में, सड़कें बनाई जा रही हैं, भवन हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, आपकी कॉलेजें बनाई जा रही हैं और व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं, ग्रामीण विकास किया जा रहा है, जोहड़ें खोदी जा रही हैं, सीवरेज डाली जा रही हैं। इन सारी योजनाओं पर और पुल बनाए जा रहे हैं नालों के ऊपर और रजवाए पक्के किए जा रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इन सारी योजनाओं पर लगभग 270 करोड़ रुपया आज खर्च किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने होडल क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि ऐसा विकास कभी 10 साल में पहले होता तो होडल एक विकास के आयाम पर नया खड़ा होता। आजकल बिजली की समस्या बड़ी गहराई हुई है, मिनट मिनट बाद कट लग जाते हैं, बहुत दुखी हैं लोग। दूसरे शब्दों में कहें तो हरियाणा की जनता, मैं शब्द तो नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। देखिए, गर्मी हर साल आती है, गर्मियों में व्यवस्था चरमरा जाती है और ये हर साल का रोड़ा रहता है। ट्रिपिंग होती है, बिजली के इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, बिजली ओवर गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। उनको बदलने के लिए, उनको उनको रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा कट देना होता है और वो कट मैं मान रहा हूँ आप लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा दिया जा रहा है, उसको अगर ज़्यादा कट दिए जा रहे हैं तो हम माननीय बिजली मंत्री जी से मिलके इसको ठीक कराने का काम करेंगे। जनता को दुखी नहीं होने देंगे। जनता को दुखी नहीं होने देंगे। जनता इतनी दुखी है कि उन्होंने मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं, एक घड़ी बना दी है, मिनट मिनट बाद कह रही है कि बिजली आई बिजली गई, बिजली आई बिजली गई, पूरी घड़ी दे रखी है। हो रहा है तो बिजली अधिकारियों की तुरंत मीटिंग बुला के उन अधिकारियों के संज्ञान में लेके उनसे बात करके इसका निराकरण करेंगे और इस समस्या से आपको जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में होडल के विधायक जगदीश नायर, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भी हैं, 3 बार के विधायक हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने काफी जानकारियां दी। साथ ही ये कहा कि 270 करोड़ रुपए के हाल ही में विकास कार्य कराए हैं। पलवल के एलिवेटेड पुल को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी सौगात है। नीचे 10 लेन है तो ऊपर 4 लेन है, यानी कि 14 लेन का ये पुल है। गदपुरी टोल को लेकर उन्होंने कहा कि यह टोल शुरू होगा, विरोध जायज है या नहीं, ये हर टोल के ऊपर ये बात उठती ही रहती है। साथ ही उन्होंने बिजली कट को लेकर कहा कि ट्रिपिंग भी होती रहती है, ये हर बार होता है गर्मियों के सीजन में। पलवल के रेस्ट हाउस से सतीश भूटानी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसको फॉरवर्ड भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।